Need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. भारत देश की राजधानी दिल्ली में अभी AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित की जा रही है, जिसमें कई देशों से राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, कई IT सेक्टर के CEO पहुंचे हुए हैं और भी हजारों लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रोबोट डॉग प्रस्तुत किया गया, जो काफी आकर्षक का केंद्र रहा और लोगों को दिखाया गया कि देखिए भारत में IT सेक्टर में और AI के सेक्टर में नए नए अजूबे गढ़े जा रहे हैं और भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। लेकिन जैसे ही रोबोट डॉग की खबर चाइना तक पहुंची तो वहां से ट्वीट हुआ कि ये चाइना में निर्मित रोबोट डॉग है। उसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बताया है कि भारत में इस यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। फिर ये खबर जैसे ही वायरल हुई तो फिर लगातार प्रेशर पड़ा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर अपना इंस्टॉल लगाई हुई थी, उसकी लाइट काट दी जाती है, उसे बाहर जाना पड़ता है। ये आज हमारे भारत देश की उस शिक्षा व्यवस्था को दिखाता है जहां हम दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं उनको चोरी कर अपने देश की बताकर उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? जानते हैं इसकी वजह क्या है। भारत देश की शिक्षा नीति, भारत देश का शिक्षा मंत्रालय और जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं उनको हम मान सकते हैं। चाइना में आज देखिए स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, उनको वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है, मशीनों के साथ खेलना सिखाया जाता है और जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम केवल किताबों तक सीमित रखते हैं, वहीं चाइना प्रैक्टिकल करके उनको दिखाता है। चाहे वो एक रोड पर दुकान लगाने वाली बात हो, चाहे AI की बात हो, चाहे मशीनों की बात हो या किसी भी वस्तु की बात हो, चाइना लगातार प्रैक्टिकल करके अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को सिखा रहा है और उनको आगे बढ़ा रहा है। यही कारण है कि चाइना आज आगे बढ़ रहा है। और भारत देश में क्या हो रहा है? भारत देश में विद्यार्थियों को कभी इस राजनीति का झंडा पकड़ा दिया जाता है, कभी उस राजनीति का झंडा पकड़ा दिया जाता है, रोड पर उनको निकलाया जाता है और साथ में ही हमारे स्कूलों में चर्चा की जाती है कि वंदे मातरम गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, हमें इस धर्म के नारे लगाना चाहिए, हमें ये कपड़े पहन के आना चाहिए, वो कपड़े पहन के आना चाहिए। क्या ये सभी चीजें मायने रखती हैं? लेकिन भारत में इन्हें तवज्जो दी जा रही है। भारत में इन विषयों पर साइंस की जगह, जहां चाइना में साइंस को ध्यान में रखकर आज बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चे वहां पे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक एजेंडे के तहत इन बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, उनको एक कह लीजिए कि राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। इससे लगातार शिक्षा की स्थिति गिर रही है। यही कारण है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को भारत का बता के उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। तो अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, अगर भारत में भी चाइना की जैसी विज्ञान को, साइंस को अपनाते हुए जो राजनीतिक बातें आज की जाती हैं कि इस हमें झंडा कौन सी राजनीति का पकड़ना है, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, क्या गाना है, क्या खाना है, इन सभी पर राजनीति होती रहती है। चाहे कोई सा भी वो मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे स्कूल का मंच हो या कोई और भी मंच हो, इन सभी से अगर हटकर साइंस की ओर हमारा ध्यान जाए तो हमें दूसरे देशों की वस्तुएं चुराने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से अपना नहीं बताना पड़ेगा। हम स्वयं से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, हमारे देश में भी भर भर के टैलेंट है, मगर लेकिन वो टैलेंट क्या होता है कि इस देश से निकल के दूसरे देशों में जो कंपनियां हैं उन देशों के लिए काम करता है, हमारे भारत देश के लिए काम ही नहीं करता है। इसका कारण ये है कि भारत में शायद ऐसे बच्चों की पहचान है ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक लड़की ने एक ऐसी मशीन बनाई थी, थ्रेसर बनाई थी, जो डस्ट निकलता है वो डस्ट नहीं निकलेगा। इस तकनीकी को, इस हुनर को भारत ने तो नहीं पहचाना, लेकिन इस हुनर को पहचान मिली जापान में। जापान की उनकी ट्रैप हुई, जापान ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और वो इस पर काम भी कर रहा है। ऐसी एक बेटी का टैलेंट जो उसने अपनी माँ को एक पीड़ा से गुजरते हुए देखा, उसके लिए उसने मशीन बनाई,
उसको भी भारत ने तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसको भी जापान ने तवज्जो दी, उसके नॉलेज को, उस ज्ञान को, और भारत की जगह जापान ऐसे बच्चों को बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? भारत में ये बच्चे निकल रहे हैं, इनको अगर भारत में ही पहचान मिले और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो शायद हमें आज दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को अपना बताने की नहीं, बल्कि हमारे देश में निर्मित ऐसी वस्तुएं खुद की होंगी और खुद का टैलेंट होगा और खुद के प्रोडक्ट होंगे जिसे हम अपना कह सकेंगे गर्व के साथ। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।